हम लोग बात कर रहे थे फर्स्ट ईयर के यूनिट नंबर 6 की एंड इन द लास्ट लेक्चर वी डिड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 6.8। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की फॉर द सेम एक्सरसाइज विच इज 6.8। स्टेटमेंट मेरे पास क्या है जी, सम टू n टर्म्स द सीरीज, कि मुझे जो सीरीज गिवन है मैंने n टर्म्स तक का इसका सम फाइंड करना है। क्या सीरीज है जी मेरे पास? द फर्स्ट पार्ट इज 1 प्लस a प्लस बी प्लस ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र प्लस ए क्यूब प्लस ए स्क्र बी प्लस ए बी स्क्र प्लस बी क्यूब। एक चीज़ जो मुझे क्लियर है वो ये कि इसने इन टर्म्स को कंबाइन करके ये एक सिंगल टर्म को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी ए प्लस बी पे ब्रैकेट है, इट इज़ द सेकंड टर्म ऑफ सीरीज। ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र पे ब्रैकेट है, इट्स द थर्ड टर्म ऑफ सीरीज। अगली टर्म के ऊपर ब्रैकेट है वो फोर्थ टर्म है सीरीज की, और मैंने कहाँ तक का सम मालूम करना है? एन टर्म्स तक का सम मालूम करना है। सर मैं सम तो तब मालूम करूँ जब मुझे सीरीज़ के बारे में पता हो कि क्या ये अर्थमेटिक है या ये ज्योमेट्रिक है, और अगर नहीं है तो फिर कौन सी सीरीज़ है और मैं कैसे सम मालूम कर सकता हूँ। चेक कर लेते हैं जी इसको। पहले स्टार्ट करते हैं अपने सोल्यूशन को। फर्स्ट लेट अस चेक के इट इज़ अर्थमेटिक और नॉट। क्या है जी अर्थमेटिक में? हम लोग सेकेंड टर्म विच इज़ ए प्लस बी हेयर माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को, तो ये सिंपली मेरे पास ए प्लस बी माइनस 1 आ जाता है। Now let's check the difference of next two terms. थर्ड टर्म है मेरे पास ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, इसका डिफरेंस लूँगा सेकेंड टर्म से विच इज़ ए प्लस बी, और ब्रैकेट ओपन करने पे भी कोई खास फर्क नहीं है। आई विल हैव ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र माइनस ए माइनस बी। सर कोई कैंसलेशन नहीं हो रही, और यहाँ से हमें एक बात भी क्लियर हो रही है कि दोनों कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है इट इज़ नॉट सेम, तो विच इंडिकेट्स द गिवन सीरीज इज नॉट अर्थमेटिक। तो अगर ये अर्थमेटिक नहीं तो क्या ये ज्योमेट्रिक होगी? ज्योमेट्रिक चेक करने के लिए वही सीधा रेशो। अगर मैं अपनी सेकेंड टर्म विच इज़ ए प्लस बी फर्स्ट टर्म a1 पे डिवाइड करूँ, द रिजल्ट इज ए प्लस बी। ओके, थर्ड टर्म मेरे पास क्या है? वो है ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, इसको मैं डिवाइड करूँ सेकेंड टर्म पे विच इज़ ए प्लस बी, तो कोई फैक्टर मेरे पास कॉमन ही नहीं है कि मैं कैंसलेशन कर सकूं। तो अगर मैं कैंसलेशन नहीं कर सकता तो इट मीन्स यही मेरे पास रेशो आ जाती है थर्ड टर्म की सेकंड टर्म से। अगेन द रेशो इज नॉट सेम फॉर द टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, तो जिसका मतलब ये हो गया कि गिवन सीरीज अभी भी मेरे पास ज्योमेट्रिक नहीं है। तो अगर अर्थमेटिक ना हो, ज्योमेट्रिक ना हो, तो हम क्या करते हैं? वो ट्राई टू कन्वर्ट द टर्म्स इनटू ज्योमेट्रिक सीरीज। इस सीरीज़ के बारे में क्या ख्याल है हमारा? ये सीरीज़ देख के हमें कुछ फॉर्मूलाज याद आते हैं। कौन से फॉर्मूलाज याद आते हैं? सर आई हैव ए प्लस बी, अगर इसके साथ मुझे ए माइनस बी प्रोडक्ट में मिल जाए इट विल बिकम ए स्क्र माइनस बी स्क्र। नेक्स्ट टाइम मैं ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, अगर इसके साथ भी मुझे ए माइनस बी मिल जाए देन इट विल बिकम द फॉर्मूला फॉर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। एंड सिमिलरली जो नेक्स्ट टाइम है अगर उसके लिए मुझे ए माइनस बी मिल जाए तो वो ए फोर माइनस बी फोर का फॉर्मूला। तो चलें पहले वो फॉर्मूलाज बनाते हैं, देखते हैं कि हमारी सीरीज़ किस शक्ल में हमें मिलती है। सीरीज़ मेरे पास है 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र प्लस ए क्यूब प्लस ए स्क्र बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। अप टू कहाँ तक जाना है जी? मैंने सम कैलकुलेट करना है एन टर्म्स तक का। ठीक हो गया। मैं a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करने लगूँ। लेट्स डू दैट। 1 ओवर a माइनस बी बाहर हो गया, डिवाइड अंदर करते हैं मल्टीप्लाई। फर्स्ट टर्म 1 से किया तो आई विल हैव a माइनस बी, ठीक है जी, प्लस सेकेंड टर्म a प्लस बी, तो a माइनस बी मल्टीप्लाई होगा मेरा a प्लस बी के साथ, ठीक हो गया। देन अगेन प्लस थर्ड टर्म है मेरे पास a माइनस बी, उससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र आएगा एज इट इज़। फोर्थ टर्म है a माइनस बी, उससे भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस a माइनस बी इंटू ए का क्यूब प्लस ए स्क्र बी प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। और ये कहाँ तक मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर? हम एन टर्म्स तक के लिए ये काम हम लोग कर रहे हैं। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट आपके पास क्या निकलेगा? रिज़ल्ट होगा ये a माइनस बी विल कम एज इट इज़। लिख लेते हैं जी इस बात को।
बाहर मेरे पास 1 ओवर ए माइनस बी इंटू फर्स्ट टर्म ए माइनस बी आएगी एज इट इज़, प्लस सेकेंड टर्म जो है मेरे पास वो a माइनस बी और a प्लस बी का प्रोडक्ट है, और ये हमारा फॉर्मूला है डायरेक्ट। व्हाट इट बिकम्स, ये होता है जी a स्केयर माइनस बी स्केयर के इक्वल, प्लस थर्ड टर्म को देख लेते हैं। थर्ड टर्म क्या है जी, a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, और ये भी मेरे पास प्रोडक्ट डायरेक्ट है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो यानी कि थर्ड टर्म मेरे पास बन गई a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, प्लस फोर्थ टर्म को देख लें। फोर्थ टर्म आपके पास है a माइनस बी इंटू ए क्यूब प्लस ए स्केयर बी प्लस ए बी स्केयर इंटू प्लस बी क्यूब, जो कि मेरे पास किसका फॉर्मूला बनता है, इट इज़ अगेन द फॉर्मूला फॉर a4 माइनस b4 अप टू सो ऑन, कहाँ तक जी, एन टर्म्स तक के लिए ये काम गया। अब इधर से एक बात मुझे पता चली कि आफ्टर मल्टीप्लाइंग विथ a माइनस बी मेरी सारी सीरीज़ की जो टर्म्स हैं वो एक फॉर्मूला में कन्वर्ट होके दो टर्म्स के डिफरेंस में चेंज होगी। और अगर मैं इन दो टर्म्स को ऑब्जर्व करूं तो आप देखें, फर्स्ट टर्म है ए स्केयर ए क्यूब a4, तो नेक्स्ट a5 होगी, देन a6 एंड सो ऑन एन टर्म्स तक मूव करेगी। इन्हें कर लें सेपरेट, और जो माइनस के बाद है वो है बी स्केयर बी क्यूब b4। मेरा ख्याल है अब आप लोगों के जहन में आइडिया आ रहा होगा कि हम इनको सेपरेट करेंगे और ये सेपरेट दो सीरीज़ बनेगी, ज्योमेट्रिक होंगी जो कि, एंड देन विल अप्लाई द फॉर्मूला। कर लेते हैं हम लोग अपना काम। बाहर तो मेरे पास 1 ओवर a माइनस बी ने आना है एज इट इज़, माइनस से पहले वाली सारी टर्म्स कंबाइन करें, a देन विल हैव a स्केयर प्लस a क्यूब प्लस a4। कितने a's हैं टोटल हमारे पास, सर n टर्म्स तक के हैं, तो ये टोटल n मेरे पास a's आ जाएंगे, ब्रैकेट क्लोज। देन वी हैव माइनस, ये माइनस बी स्केयर माइनस बी क्यूब माइनस b4, इन सारों में से माइनस ले लें कॉमन, तो अंदर मेरे पास बच जाएगा b प्लस बी का स्केयर, सारे माइनस के साइन कॉमन लेने पे अंदर की टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, देयरफॉर प्लस बी स्केयर, फिर प्लस का बी क्यूब प्लस का b4, एंड टोटल कितने बीज इस तरह से ऐड हो रहे हैं सर, एन टर्म्स तक के ऐड हो रहे हैं। दो सीरीज को सेपरेट कर लिया, अब मुझे इन्हें चेक करने की ज़रूरत नहीं है ये ज्योमेट्रिक है या नहीं। सर दे आर ज्योमेट्रिक, वो कैसे, a है a स्केयर a क्यूब a4, नज़र आ रहा है कि हर बार a के मल्टीप्लाई हो रहा है, सो देयर कॉमन रेशियो इज a। सेकेंड सीरीज को देखें, b प्लस बी स्केयर प्लस बी क्यूब b4, दे आर हैविंग अ कॉमन रेशियो ऑफ इक्वल टू b, यानी दीज टू आर ज्योमेट्रिक सीरीज। और अगर ये ज्योमेट्रिक सीरीज है देन आई कैन अप्लाई द फॉर्मूला फॉर एस एन का क्या फॉर्मूला था, एक बार फिर से मैं आप लोगों के मेंशन कर देता हूँ। वी सेट के एस एन इक्वल होता है a1 इंटू 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर के। फर्स्ट सीरीज के लिए मेरे पास रेशियो r इक्वल है a के, जबकि सेकेंड सीरीज के लिए द वैल्यू फॉर r इज b। वैल्यूज पुट अप करते हैं जी दोनों सीरीज के लिए। बाहर तो मेरे पास 1 ओवर a माइनस बी ने रहना है वैसे ही। पहली सीरीज पे फॉर्मूला अप्लाई करें, a1 फर्स्ट टर्म है जी a इंटू 1 माइनस आर की पावर n, और फर्स्ट सीरीज के लिए कॉमन रेशियो भी a ही थी, a की पावर n ओवर 1 माइनस a आ गया मेरे पास। माइनस के बाद सेकेंड सीरीज पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, उसकी फर्स्ट टर्म a1 है b इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो भी b है, पावर n वैसे ही ओवर में आ गया 1 माइनस b। अब यहाँ पे मैंने दोनों सीरीज के ऊपर उनके सम का फॉर्मूला लगा दिया। अब आगे क्या है जी, दो फ्रैक्शंस माइनस हो रही हैं, तो जब व्हेन एवर टू फ्रैक्शंस जमा हो या माइनस हो वी टेक एलसीएम ले सिंपली, बाहर वाला 1 ओवर a माइनस बी रहेगा वैसे ही इंटू, चूँकि दोनों टर्म्स डिफरेंट है तो एलसीएम में 1 माइनस a भी आएगा और 1 माइनस b भी आएगा। 1 माइनस बी इधर मल्टीप्लाई होने पे आई विल हैव a इंटू 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस a की पावर n, माइनस ये 1 माइनस है इधर मल्टीप्लाई होगा तो b इंटू 1 माइनस a इंटू 1 माइनस b की पावर n। ये मैंने ले लिया है एलसीएम। बाहर जो a माइनस बी है डिनोमिनेटर में, इसको भी अंदर कर दें मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाले 1 ने मल्टीप्लाई होने पे आना तो एज इट इज़ है, यानी न्यूमिनेटर आएगा a इंटू 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस a की पावर n। इसका डिफरेंस किससे जी, b इंटू 1 माइनस a इंटू 1 माइनस बी की पावर n ओवर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा जी, a माइनस बी आएगा पहले,
देन वी हैव 1 माइनस ए एंड 1 माइनस बी। ये मेरे पास आ गया है जी मेरी गिवन सीरीज़ का सम, जो कि मुझे a प्लस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्म में गिवन थी। फाइनल सम उसका ये आ गया मेरे पास। और यही सम हमने फाइंड करना था। एट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन यहाँ पे मैं एक बात मेंशन करता चलूँ कि हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आया है 1 माइनस ए की पावर एन 1 माइनस बी की पावर एन की फॉर्म में। आई कैन राइट इट इनटू ए की पावर एन माइनस 1 और बी की पावर एन माइनस 1। सिंपल सा काम होगा, यहाँ से भी माइनस कॉमन लें, इधर से भी न्यूमिनेटर से माइनस कॉमन निकाल लें, उनके कोरिस्पॉन्डिंग डिनोमिनेटर से भी माइनस कॉमन निकलेगा एंड दे विल कैंसिल डाउन टू ईच अदर। और जब वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तो हम इसको दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट इट्स नॉट कंपल्सरी, वी कैन राइट इट इन आइदर फॉर्म। तो हम इसको यहीं तक रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट के बाद मूव करते हैं जी सेकेंड पार्ट पे, विच इज आर प्लस 1 प्लस के टाइम प्लस 1 प्लस के स्क्वायर टाइम्स आर क्यूब एंड सो ऑन। इसका भी मैंने सम मालूम करना है अप टू n टर्म्स ही। अब ये सीरीज मुझे गिवन है, इट इज क्लियर, देखने में हमें पता चल इट कैन नॉट बी अरिथमेटिक। क्यों? क्योंकि सेकंड में से फर्स्ट माइनस करने पे मेरे पास कोई कैंसिलेशन नहीं होनी। इसी तरह थर्ड में से भी जब मैं सेकंड माइनस करूंगा नथिंग विल कैंसल डाउन एंड इट वॉन्ट बी एन अरिथमेटिक। ज्योमेट्रिक चेक करना है, रेशियो ले लें, कोई फैक्टर कॉमन नहीं एक्सेप्ट फॉर आर, बट आर की कैंसिलेशन के बाद वे इट विल नॉट बी ए ज्योमेट्रिक। तो मुझे इसको ज्योमेट्रिक बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे हम इसको ज्योमेट्रिक? नज़र आ रही है फिर से वही बात कि यहाँ पे 1 प्लस के स्क्वायर टाइप चीज़ है, मतलब इसको भी मैं अपने फॉर्मूलाज में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इफ़ आई गेट हियर 1 माइनस के मेरे पास कहाँ से आएगा? पहली चीज़ तो मैंने जो सम कैलकुलेट करना है ना वो n टर्म्स तक के लिए करना है। सो आई विल राइट इट r प्लस 1 प्लस के टाइम प्लस 1 प्लस के स्क्वायर टाइम्स r का क्यूब अप टू सो ऑन। कहाँ तक का सम चाहिए जी? n टर्म्स तक का सम चाहिए मुझे। ठीक है जी, मुझे इसके साथ 1 माइनस के की प्रोडक्ट की ज़रूरत है। कहाँ से आएगा वो? 1 माइनस के से किया डिवाइड और सारी सीरीज़ को किया 1 माइनस के से मल्टीप्लाई। तो ये 1 माइनस के मल्टीप्लाई होगा r के साथ प्लस 1 माइनस के मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस के टाइम के साथ। सिमिलरली प्लस के बाद 1 माइनस के थर्ड टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा विच इज़ 1 प्लस के स्क्वायर टाइम्स r का क्यूब अप टू हर टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा अप टू n टर्म्स। ये प्रोडक्ट है, इसको अगर मैं एक्सपेंड करूँ प्रोडक्ट को या सिंप्लीफाई करूँ, दूसरे लफ्ज़ों में आपके लिए बोलूँ तो मेरे पास क्या आएगा? बाहर वाला 1 माइनस के वैसे ही फर्स्ट टर्म में r को अंदर मल्टीप्लाई करूँ, दिस विल बिकम r माइनस के आर प्लस सेकेंड टर्म 1 माइनस के इंटू 1 प्लस के का प्रोडक्ट, व्हाट विल इट बिकम? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी 1 माइनस के स्क्वायर रहेगा जो कि r से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस थर्ड टर्म 1 माइनस के इंटू 1 प्लस के स्क्वायर का प्रोडक्ट। ये मेरे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। तो 1 का क्यूब 1 नहीं होता है, दैट्स वाई डिडंट रोट। r का क्यूब वैसे प्लस अप टू n टर्म्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमें क्या नज़र आ रहा है जी? अब ये वैल्यूज़ जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं जस्ट डू देम। बाहर मेरे पास 1 ओवर 1 माइनस के आ जाएगा एज इट इज़ इनटू फर्स्ट टर्म है जी r माइनस के आर प्लस सेकेंड टर्म में r स्क्वायर जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो r स्क्वायर 1 r स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म के स्क्वायर r स्क्वायर आ जाएगी। इसी तरह थर्ड में r क्यूब अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आ जाएगा r क्यूब माइनस के क्यूब r क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। ये काम कहाँ तक चलेगा जी? n टर्म्स तक हम लोग सारों को अंदर कर देंगे मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने के बाद वी कैन सी कि हर टर्म जो है वो दो डिफरेंट नंबर्स का डिफरेंस है, तो यहाँ से हम करेंगे सेपरेट। मेरे पास माइनस से पहली वाली टर्म r स्क्वायर r क्यूब ये सेम जा रही है, देन r4 एंड सो ऑन। इन सारों को हम लोग अलग करके एक अलग सीरीज बना लेंगे। एंड माइनस के बाद वाली के स्क्वायर आर स्क्वायर के क्यूब आर क्यूब, इन सारों को सेपरेट करके एक अलग सीरीज। तो यहाँ से क्वेश्चन सेम फर्स्ट के पैटर्न के ऊपर मूव करता है। तो मैं यहाँ से ये काम आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसको खुद से कंप्लीट करें। एंड इफ़ यू फाइंड सम इशू आप मुझे कमेंट्स के थ्रू या हमारे चैनल के व्हाट्सएप नंबर के थ्रू पूछ सकते हैं।